दर्शक भी नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपके घर के सामने कोई भी वास्तुजन्य दूषितपन उत्पन्न है, मेन गेट के सामने वास्तु के खिलाफ चीज़ है और आप उनको हटा नहीं सकते, अथवा आपका मेन द्वार दूषित जगह अथवा गलत क्षेत्र में बना हुआ है, तो उन द्वार भेद अथवा वास्तु दोष को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपके घर के सामने मुख्य द्वार के सामने कोई दोष हो अथवा मुख्य द्वार अगर गलत दिशा में बना हुआ है तो हमें क्या करें। जैसा कि वस्तुतः मकान निर्माण करते समय अगर आपका पूर्व फेस है तो आपका जो मकान का द्वार होगा पूर्व अथवा ईशान कोण के मध्य भाग में आपका मुख्य द्वार होना चाहिए। अगर आपका दक्षिण फेस मकान है तो आग्नेय अथवा दक्षिण के मध्य भाग में आपका मुख्य द्वार होना चाहिए। अगर पश्चिम मुहाना है तो नैऋत्य कोण अथवा पश्चिम के मध्य भाग में आपका द्वार होना चाहिए। उत्तर फेस होने पर वायव्य अथवा उत्तर के मध्य भाग में आपका मुख्य द्वार होना चाहिए। ध्यान रहे, अगर आप इन क्षेत्र के अलावा अगर पूर्व में आग्नेय और दक्षिण में नैऋत्य और पश्चिम में वायव्य और उत्तर में अगर उत्तर मध्य में अगर आपका गेट बना हुआ है तो उन दूषित चीज को कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहले क्रिस्टल का वास्तु पुरुष लाकर आप घर में रखें अथवा जमीन में दबा दें, जिससे घर का सभी प्रकार के दोष नष्ट करता है। ये प्रथम उपाय है और सबसे सटीक फल प्रदान करने वाला उपाय है। दूसरा, आप वास्तु पिरामिड लाकर भी आप घर में रख सकते हैं, जिससे भी वास्तुजन्य दोष दूर करता है। और जो अपने मकान द्वार आपका गलत हुआ है उसमें आप जो गेट का जो चौकोन है उनमें जैसा कि आपके उल्टे हाथ के तरफ से तांबे का तार लेके इस तरीके से 3 परिक्रमा आप करें। ध्यान रहे, एक जगह के अलावा दूसरी जगह जोड़ नहीं होना चाहिए। 3 परिक्रमा तांबे का आप लगा के रख दें, जिससे वास्तुजन्य जो दोष होगा वो थोड़ी कम होगा। अगर आपका वास्तु के हिसाब से अगर मुख्य द्वार सही होने के बाद भी अगर आपके उससे दूसरे तरफ रास्ते की तरफ तो रास्ते से पल्ली तरफ खंडर है, कोई थमला सामने आ रहा है, किसी का मकान का गेट आ रहा है अथवा किसी का पिलर आ रहा है, तो अगर इस पर दीवार आ रहा है तो ये सभी चीज़ आपके मकान में सही चीज़ होते हुए भी आपको प्रभावित जरूर करेंगे। तो इसके लिए आपको पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर मुख्य द्वार पर अथवा जो गधा लेकर हनुमान जी विद्यमान होते हैं वो तस्वीर आप मुख्य द्वार पर अवश्य लगाएं। और सतीय किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी स्थिति पे मकान के मुख्य द्वार के दोनों तरफ अथवा ऊपर सतीय का आकार अवश्य होना चाहिए। सती के अंदर स्वस्ति अथवा समृद्धता का वास होता है, इसलिए द्वार में सती अवश्य होना चाहिए। ओम आप मकान के अंदर रख सकते हैं। और ध्यान रहे, अगर इस प्रकार की दिक्कत है तो पंचमुखी हनुमान जी अथवा हनुमान जी के गधा लेकर विद्यमान अगर हनुमान जी रखेंगे, हमारे जो मुख्य द्वार के सामने का जो दोष है ये दूर होगा। वास्तु पिरामिड रखने से भी दूर होगा। और अगर आपके मुख्य द्वार के सामने पिलर आ रहा है तो आप उन पिलर पे ले जाकर दर्पण टांग दें अथवा आपके गेट के ऊपर एक दर्पण रख दें, ताकि उनका जो प्रतिबिंब है वापस चला जाए, जिसका प्रभाव हमारे जीवन में ना पड़े। तो इन चीज़ों का भी विशेष करके आप ध्यान जरूर रखेंगे, जिससे हमारे जो पूर्व क्षेत्र से उत्पन्न वास्तु का नकारात्मक जो चीज़ है इसका हमें किसी भी प्रकार का दोष ना लगे। मुख्य द्वार का निर्माण करते समय हमें एक चीज़ अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि दोनों तरफ जो आप चौकोर रखने के लिए जो पिलर बनाएंगे वो पिलर मजबूत होना चाहिए, दीवार पर ही नहीं रखना चाहिए। दीवार के अलावा दूसरा अलग से चाहे 1 ईंट का हो 2 ईंट का हो पिलर अवश्य निर्माण करना चाहिए, ताकि हमारे वास्तु के हिसाब से वो अगर वहाँ पिलर होता है तो उसके सामने कोई दोष युक्त हो अथवा पल्ले में अगर कोई दोष होता है तो वो सभी दोष को नष्ट करता है। इस तरीके से निर्माण करें। और सदैव निर्माण करते समय जैसा आपका पूर्व फेस है तो सीधे हाथ के तरफ का जो पल्ला होगा वो भारी होना चाहिए, अथवा उनमें अगर बराबर के पल्ले हैं तो उनमें
जो भी हो सकता है 100-200 ग्राम का कोई भी टोकरा लगाकर वो थोड़ी वजनदार बनाए, जिससे हमारा जितने भी जो उल्टा क्षेत्र होता है वो जितना मजबूत अथवा सीधा क्षेत्र जितना भारी रहेगा उतना ही हमें समृद्धता का वास कराता है। यह चीज़ आप अवश्य ध्यान रखेंगे तो आपका मकान के द्वार में जो उत्पन्न वास्तुजन्य चीज़ है वो सभी दूर होगा। हस्त मित्र आज इतना ही। क्या आप समस्या है, क्या जिज्ञासा है, कमेंट्स करें। अगर वास्तुजन्य चीज़ों के लिए अगर आप संपर्क में आना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 88990077 और 50 संपर्क आप अवश्य कर सकते हैं। जो भी हमारा परामर्श शुल्क होता है इसी नंबर पे आप गूगल पे, पेटीएम अथवा फ़ोनपे के माध्यम से पे कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे आप ज़रूर दबाएं, जिससे आपका सबसे पहले नोटिफिकेशन तौर पे आपके पास वीडियो पहुंचे और वास्तु से जन्य अथवा घर से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं का निवारण में हर समय अपलोड करता रहता हूं, उसका जानकारी अथवा वीडियो आपको शीघ्र प्राप्त होता रहे। हरिओम।